तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर हॉरर मूवी को जिसका नाम है इमैकुलेट। और इस मूवी का कंसेप्ट थोड़ा हटके है जो कि आपको काफ़ी पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि इसके बाद आप किस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़े कॉन्वेंट को दिखाते हुए होती है जिसके अंदर हम सिस्टर मैरी को देखते हैं जो कि काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। वो प्रेयर करने के बाद कमरे की दीवार पर कुछ लिखती है और उसे एक फ़ोटो से छुपा देती है और फिर अपना सामान लेकर चुपके से मदर सुपीरियर के रूम में जाती है और कॉन्वेंट के मेन गेट की चाबी चुरा लेती है। जिसका मतलब साफ था कि सिस्टर मैरी कॉन्वेंट से भागना चाहती थी, लेकिन जाने से पहले उसने दीवार पर कुछ लिखा भी था, यानी कि वो अपने बाद आने वाली सिस्टर को कोई मैसेज भी देना चाहती थी। खैर जब सिस्टर मैरी मेन गेट का ताला खोल रही थी तभी उसके पीछे 4 हुडिड पर्सन आ जाते हैं और जैसे ही वो कॉन्वेंट के मेन गेट से निकलती है तभी वो हुडिड पर्सन उसको पकड़ लेते हैं और उसका एक पैर तोड़ देते हैं जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो पाती है कि उसे एक कॉफिन में बंद करके जिंदा ही दफना दिया गया था। अब अगले सीन में हम सिस्टर सिसेलिया को देखते हैं जो कि एक कॉन्वेंट को ज्वाइन करने के लिए अमेरिका से इटली आई थी और स्टेशन पर उसे पिक करने के लिए एक आदमी आता है जो कि उसे कॉन्वेंट में ले जाता है और हम देखते हैं कि ये वही कॉन्वेंट है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। अब कॉन्वेंट के अंदर सिसेलिया मदर सुपीरियर से मिलती है जो कि सिसेलिया का वेलकम करती है और वो सिस्टर इजाबेल को सिसेलिया को उसका रूम दिखाने के लिए कहती है और इजाबेल सिसेलिया को उसका रूम दिखाने के लिए ले जाती है, जहां रास्ते में इजाबेल उसको इस कॉन्वेंट के बारे में जानकारी देने लगती है। वो सिसेलिया को बताती है कि इस कॉन्वेंट को उन सिस्टर का ख्याल रखने के लिए बनाया गया है जो कि काफी समय से नन्स थी और अब वो बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन उनका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है। और यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि इजाबेल का बिहेवियर सिसेलिया के प्रति काफी रूड था और वो उसे ये तक कह देती है कि उसके पास अभी भी टाइम है, वो वाउस लेने से पहले यहाँ से वापस जा सकती है। लेकिन सिसेलिया उसे कहती है कि वो नन बनने के लिए तैयार है और सिस्टर इजाबेल उसे रूम में छोड़कर चली जाती है। और ये वही वाला रूम था जिसमें पहले सिस्टर मैरी रहा करती थी। इसके बाद सिसेलिया की मुलाकात ग्वेन से होती है जो कि बाथरूम में सिगरेट पी रही थी और इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि सिसेलिया को यहाँ पर फादर टेडेसे ने इनवाइट किया था और यहाँ तक कि सिसेलिया की अमेरिका से इटली तक की टिकट भी उन्होंने ही करवाई थी। खैर इसके बाद सिसेलिया वाउस लेने के लिए चैपल में जाती है जहां वो फाइनली फादर टेडेसी से मिलती है और वो सिसेलिया को वाउस लेने में मदद भी करते हैं। अब डिनर के टाइम पर फादर और सिसेलिया की बातें होती हैं जिनसे हम इन दोनों के बारे में थोड़ा और जान पाते हैं। जैसे फादर टेडेसी का फर्स्ट कैरियर बायोलॉजी में था, लेकिन समय के साथ साथ उनका रुझान साइंस से हटकर गॉड की तरफ बढ़ने लगा और फिर वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस कॉन्वेंट में आ गए और अब वो एक पादरी है। और यहाँ पर सिसेलिया भी अपने बारे में बताते हुए कहती है कि जब वो 12 साल की थी तब वो एक फ्रोजन लेक में गिर गई थी और जब तक उसे बाहर निकाला गया उसकी हार्ट बीट रुक चुकी थी, यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने तो उसे मृत घोषित कर दिया था। लेकिन 7 मिनट के बाद सिसेलिया अचानक फिर से जिंदा हो गई और तब से ही सिसेलिया को ये लगने लगा कि गॉड ने सिसेलिया को किसी खास पर्पज के लिए बचाया है और तब से ही वो उस पर्पज की तलाश कर रही थी और आज फाइनली उसने अपना जीवन जीसस के नाम कर दिया। इसके बाद सिसेलिया बाथरूम जाती है जहां पर उसे किसी के रोने की आवाज आती है और सिसेलिया उस आवाज का पीछा करते हुए चैपल में पहुंच जाती है जहां पर एक नन जमीन पर लेटकर प्रेयर कर रही थी। और जब सिसेलिया उसके पास जाती है तो वो देखती है कि उस नन ने अपने फेस पर एक रेड कलर का मास्क पहना हुआ था और तभी वहां पर मदर सुपीरियर भी आ जाती है और वो सिसेलिया के हाथ में एक बहुत बड़ी कील देती है और बताती है कि इस कील को सेंट हेलेना जेरूसलम से लाई थी और माना जाता है कि ये वही कील है जिसे जीसस के हाथों पर गाड़ कर उन्हें क्रॉस पर लटकाया गया था। इस कील को हाथ में लेते ही सिसेलिया अचानक से बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक कन्फेशन बॉक्स में पाती है और तभी उसे 2 हाथ दबोच लेते हैं और एक रेड रूम में ले जाते हैं जहां उसे कुछ हुडिड फिगर नजर आते हैं जिन्होंने अपने फेस पर एक रेड मास्क जैसा कुछ लगाया हुआ था और तभी उनमें से एक सिसेलिया को स्टैब कर देती है। लेकिन तभी सिसेलिया नींद से जाग जाती है जिसका मतलब ये सब सिसेलिया का सपना था, यानी कि चैपल में बेहोश होने के बाद वो सीधा अब होश में आई थी। और सिसेलिया अपने रूम में एक बूढ़ी नन को भी खड़ा हुआ देखती है, लेकिन जैसे ही वो रूम की लाइट ऑन करती है वो नन वहां से चली जाती है।
खैर इसके बाद कुछ दिनों तक सिसेलिया और कुछ नई सिस्टर जिन्होंने सिसेलिया के साथ ही कॉन्वेंट को ज्वाइन किया था, यहाँ के तौर तरीके सीखने में बिता देते हैं, जिस दौरान सिसेलिया और ग्वेन के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब एक रात जब सिसेलिया सो रही थी तो एक बूढ़ी नन सिसेलिया के कुछ बाल काट देती है, जिसकी वजह से सिसेलिया की नींद खुल जाती है और ये नन सिसेलिया को सेंट सिसेलिया के नाम से पुकार रही थी। इसके बाद सिसेलिया इस बूढ़ी नन को वापस उसके बिस्तर पर ले जाती है और जब सिसेलिया नन को उसके बिस्तर पर लेटा रही थी तो वो नोटिस करती है कि इस नन के दोनों पैरों के नीचे चोट के निशान थे, जो कि बिल्कुल होली क्रॉस के जैसे थे। खैर अगले दिन जब सिसेलिया नहाते हुए ग्वेन से बातें कर रही थी तो अचानक से उसे वोमिटिंग होने लगती है और वो अपना चेकअप कॉन्वेंट के इन हाउस डॉक्टर गैलो से करवाती है, जिसके कुछ ही देर बाद सिसेलिया को मदर सुपीरियर एक रूम में बुलाती है और जिस कमरे में सिसेलिया जाती है उसमें फादर टेडेसी, मदर सुपीरियर, डॉक्टर गैलो और कॉन्वेंट के सीनियर मेंबर कार्डिनल मैरोला थे, जो कि सिसेलिया को बड़ी ही गंभीरता से देख रहे थे। असल में बात ये थी कि सिसेलिया प्रेग्नेंट थी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि सिसेलिया वर्जन थी, यानी कि वो आज तक किसी इंसान के साथ फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हुई थी। और ऐसे में कॉन्वेंट के सभी लोग सिसेलिया की प्रेगनेंसी को एक मिराकल मानने लगते हैं और कॉन्वेंट में सिसेलिया को ऐसे ट्रीट किया जाने लगता है मानो वो वर्जन मैरी हो। कॉन्वेंट के सभी लोग इस बच्चे को ब्लेसिंग मान रहे थे। उनका मानना था कि सिसेलिया के पेट से जो बच्चा जन्म लेगा वो जीसस का बच्चा होगा, जो कि आगे चलकर गॉड का मैसेंजर बनेगा। लेकिन सिसेलिया को ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये मिराकल हुआ कैसे और उसके साथ ही क्यों हुआ। खैर एक दिन वोमिटिंग करते हुए उसका एक दांत अपने आप टूट जाता है, जो कि काफी अजीब बात थी, जिसकी वजह से सिसेलिया और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब एक दिन जब सिसेलिया बाथ टब में नहा रही थी तभी सिस्टर इजाबेल वहां पर आती है और उसे डुबोकर मारने की कोशिश करती है और वो यहाँ पर कह रही थी कि ये सब मेरे साथ होना चाहिए था। यहाँ पर इजाबेल ने सिसेलिया को मार ही दिया था, लेकिन तभी यहाँ पर दूसरी नन्स आ जाती हैं जो कि इजाबेल को वहां से पकड़ कर ले जाती हैं। लेकिन जब नन्स इजाबेल को लेकर जा रही थी वो चिल्लाते हुए कहती है कि उन्हें मेरे साथ एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए। अब इस बात का मतलब ये था कि यहाँ पर कुछ तो था जिसके बारे में कॉन्वेंट की पुरानी नन्स जानती थी, जिसे सिसेलिया से छुपाया जा रहा था। खैर इसके बाद सिसेलिया का टेस्ट होता है जिसमें डॉक्टर गैलो बताता है कि इतना सब होने के बाद भी सिसेलिया का होने वाला बच्चा बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिसेलिया को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था और वो फादर से उन बातों के बारे में पूछती है जो कि इजाबेल उसको बोल रही थी, जिस पर फादर ये कहता है कि जीसस ने मैसेंजर को भेजने के लिए तुमको चुना, इजाबेल को नहीं, और शायद इसी बात से वो जेलस है। और फादर सिसेलिया को विश्वास दिलाता है कि आइंदा सिसेलिया के साथ ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ पर सिसेलिया कहती है कि वो किसी रियल हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाना चाहती है, लेकिन फादर सिसेलिया को कॉन्वेंट से बाहर नहीं ले जाना चाहता था। वो कहता है कि तुम्हारे लिए कॉन्वेंट से बाहर बिल्कुल भी सेफ नहीं है, जिसे सुनकर सिसेलिया का शक और बढ़ जाता है। अब इसके ठीक बाद जब सिसेलिया बाहर जाती है तो वो कॉन्वेंट के टॉप फ्लोर पर दो नन्स को देखती है जिन्होंने अपने फेस पर लाल रंग का मास्क पहना हुआ था। और तभी इजाबेल छत से कूदकर खुद को खत्म कर लेती है और यहाँ पर सबका यही मानना था कि वो मेंटली अनस्टेबल थी, लेकिन सिसेलिया को पूरा यकीन था कि इस सब में उन मास्क वाली नन्स का हाथ है। और जब इजाबेल को दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था तो ग्वेन सिसेलिया से कहती है कि इस जगह पर कुछ तो गड़बड़ है, जैसे तुम्हारा प्रेग्नेंट होना, फिर इजाबेल का तुम पर अटैक करना और उसी दिन उसका खुद को खत्म कर लेना। इस सब में जरूर कोई कनेक्शन है जिसे इस कॉन्वेंट के मुख्य लोग जानते हैं। और वो सिसेलिया को ये भी कहती है कि तुम 5 महीने की प्रेग्नेंट हो, लेकिन अभी तक इन लोगों ने तुम्हें हॉस्पिटल में चेक तक नहीं करवाया। ग्वेन की बातों को फादर टेडेसी सुन लेता है और वो ग्वेन के पास जाकर चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन ग्वेन चुप होने की बजाय चिल्ला कर कहने लगती है कि इस कॉन्वेंट में कुछ तो गड़बड़ है जिसे यहाँ के लोग दबा रहे हैं। और उसकी इस हरकत के कारण फादर उसे पकड़कर यहाँ से ले जाता है। अब उस रात सिसेलिया को इन सब बातों के बारे में सोचकर नींद नहीं आ रही थी कि तभी दीवार पर वो फोटो टूटकर लटक जाती है जिसके नीचे सिस्टर मैरी ने कुछ लिखा था। और सिसेलिया उसको देखती है तो वहां पर बाइबल का एक वर्स नंबर लिखा हुआ था। और जब सिसेलिया बाइबल में उस वर्स को पढ़ती है तो उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ था कि कभी कभी शैतान खुद को एंजल बताता है। और सिसेलिया इसे एक वार्निंग की तरह लेती है और इसके बाद वो कॉन्वेंट में छानबीन करना शुरू कर देती है और उसे एक ड्रॉर में खुद की फाइल मिलती है जिसमें उसके पास्ट में हुई घटना के बारे में पूरा रिकॉर्ड था, विच मीन्स कि फादर को सिसेलिया के पास्ट के बारे में पहले से सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी वो अनजान बनने का नाटक कर रहा था। खैर तभी सिसेलिया को वहां पर किसी के रोने और गिड़गिड़ाने की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे तक पहुंचती है जहां पर वो ये देखती है कि ग्वेन को किसी ने एक चेयर के साथ बांधा हुआ था और फिर वो मास्क वाली नन उसकी जीभ काट देती है।
जिसे देखकर सिसेलिया को बहुत दुख होता है। और तभी सिसेलिया को पीछे से वो बूढ़ी नन पकड़ लेती है जिसने उसके बाल काटे थे, और वो बूढ़ी नन सिसेलिया को उसके ही बालों से बना हुआ क्रॉस देती है। सिसेलिया उस बूढ़ी नन से कहती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, जिस पर वो बूढ़ी नन एकदम से गंभीर हो जाती है और सिसेलिया से कहती है कि तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगी। अब अगली सुबह सिसेलिया काफी जोर जोर से चिल्ला रही थी, जिसे सुनकर फादर टेडेसी और मदर सुपीरियर उसके रूम में आते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि सिसेलिया काफी ब्लीड कर रही थी, जैसे उसका मिसकैरेज हो गया हो। फादर यहाँ पर डॉक्टर गैलो को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन आज शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन वो कॉन्वेंट में नहीं होता, जिसकी वजह से मजबूर होकर फादर उसे अपनी कार में हॉस्पिटल ले जाने लगता है। लेकिन जब वो लोग हॉस्पिटल के रास्ते में थे तो मदर सुपीरियर को सिसेलिया के बेड के नीचे एक मरा हुआ चिकन मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि सिसेलिया ने मिसकैरेज का नाटक यहाँ से भागने के लिए किया है। असल में सिसेलिया ने यहाँ पर एक चिकन को मारकर उसका खून अपने ऊपर लगाया था, ताकि देखने में ऐसा लगे कि उसका मिसकैरेज हो गया है, और जब फादर उसे हॉस्पिटल लेकर जाए तो वो वहाँ से भाग सके। लेकिन मदर सुपीरियर तुरंत फोन करके फादर को इसके बारे में बता देती है और फादर रास्ते में ही कार को रोक देते हैं। अब यहाँ पर फादर के एक्सप्रेशन से सिसेलिया भी समझ जाती है कि उसका झूठ पकड़ा जा चुका है, इसलिए वो कार से निकलकर भागने लगती है। लेकिन फादर उसे पकड़ लेता है और फिर उसे कॉन्वेंट में वापस लाया जाता है और उसे एक चेयर के साथ बांध दिया जाता है। और दोस्तों, अब यहाँ पर पता चलता है इस मूवी की असली कहानी का। फादर टेडेसी यहाँ पर रिवील करता है कि इस कॉन्वेंट में आखिर हो क्या रहा था। दरअसल कॉन्वेंट में आने से पहले फादर एक जेनेटिक्स एक्सपर्ट था और उसे जीसस वाली कील पर जीसस का ब्लड सैंपल और उनके बोन वगैरह मिले थे, यानी कि उसे कील पर जीसस का जेनेटिक कोड मिल गया था, जिसका इस्तेमाल करके वो हमारी दुनिया में एक नया मसीहा लाने की कोशिश में था। और इसी वजह से उसने अपनी जॉब को छोड़कर इस कॉन्वेंट को ज्वाइन किया था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि इस टाइप के एक्सपेरिमेंट के लिए गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर वो आराम से अपना काम कर पा रहा था। इसके बाद वो बताता है कि वो पिछले 20 सालों से इस जेनेटिक कोड से नन्स को प्रेग्नेंट कर रहा था, इस उम्मीद में कि आने वाला बच्चा इस दुनिया का नया मसीहा बनेगा। लेकिन 20 सालों में उसका ये एक्सपेरिमेंट एक बार भी कामयाब नहीं हुआ। हर बार बच्चा या तो डिफॉर्म होता था और या फिर सर्वाइव ही नहीं कर पाता था। लेकिन इस बार सिसेलिया के पेट में पल रहा बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल था और फादर को उम्मीद थी कि ये बच्चा दुनिया का मसीहा बनेगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि आखिर फादर ने सिसेलिया को प्रेग्नेंट कैसे किया। तो आपको याद होगा कि सिसेलिया चैपल में बेहोश हो गई थी, तो उसी समय उस मास्क वाली नन ने उसको इंजेक्शन से प्रेग्नेंट कर दिया था। खैर, इसके बाद फादर सिसेलिया को अपने जेनेटिक रिसर्च वाली लैब में ले जाता है, जहां पर वो उसके पैर पर एक जलते हुए क्रॉस से क्रॉस का निशान बना देता है, जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसा सिसेलिया ने उस बूढ़ी नन के पैरों पर देखा था। जिसका मतलब फादर ने इस कॉन्वेंट में मौजूद कई नन्स पर ये एक्सपेरिमेंट ट्राई किया था। खैर, अब अगले सीन में हम सिसेलिया को डॉक्टर गैलो के क्लिनिक में देखते हैं, जहां पर मदर सुपीरियर भी थी। और डॉक्टर सिसेलिया का कुछ टेस्ट करने के बाद बाहर चला जाता है और डॉक्टर के वहां से जाते ही सिसेलिया मदर सुपीरियर के सर पर एक बड़े से क्रॉस से हमला कर देती है और उसे खत्म कर देती है। और फिर वो एक रस्सी से कार्डिनल को चोक करके उसे भी खत्म कर देती है, क्योंकि उसने ही टेडेसी को इस एक्सपेरिमेंट की परमिशन दी थी और ये सारा काम उनके ही कहने पर हो रहा था। इसके बाद सिसेलिया टेडेसी की लैब में जाती है और वहां से वो जीसस वाली कील उठा लेती है और पूरी लैब में इथेनॉल डालकर आग लगाने लगती है। लेकिन तभी वहां पर टेडेसी आ जाता है और सिसेलिया को मैनिपुलेट करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन सिसेलिया किसी तरह से उसे उसकी ही लैब में बंद करके वहां पर आग लगा देती है। फिर सिसेलिया इस कॉन्वेंट से भागने लगती है, लेकिन तभी उसका वाटर ब्रेक हो जाता है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके कॉन्वेंट से बाहर निकल जाती है। पर तभी वहां पर अधजली हालत में फादर टेडेसी आ जाता है, जो कि किसी तरह से लैब की आग में जिंदा बच गया था। और वो यहाँ पर सिसेलिया का पेट काटकर उसके पेट से वो बच्चा निकालने की कोशिश करता है। लेकिन सिसेलिया उसकी नेक में जीसस वाली कील घुसा देती है और उसे खत्म कर देती है। इसके बाद सिसेलिया को अपनी डिलीवरी खुद ही करनी पड़ती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थी। अब हमें यहाँ पर ये तो नहीं दिखाया जाता कि सिसेलिया का बच्चा कैसा दिखता है, लेकिन उसकी आवाज़ जरूर सुनाई जाती है, जो कि किसी जानवर के गुर्राने जैसी थी। जिसका मतलब ये बच्चा कोई फरिश्ता नहीं बल्कि एक शैतान था। असल में शैतान फादर टेडेसी को मैनिपुलेट करके उसके जरिए अपने अंश को इस दुनिया में भेजने की कोशिश कर रहा था। और सिसेलिया से पहले फादर ने ये सब सिस्टर मैरी के साथ करने की कोशिश की होगी, लेकिन शायद वो इस बात को जान गई होगी और इसीलिए वो यहाँ से भाग रही थी। और भागने से पहले उसने दीवार पर मैसेज भी इसीलिए लिखा था ताकि उसके बाद आने वाली नन इस बात को समझ सके। और जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ था कि कई बार शैतान एंजल होने का दावा करता है, ठीक वैसे ही कील पर लगा हुआ ब्लड किसी शैतान का होगा। और इसके बारे में फादर टेडेसी को पता हो भी सकता है और शायद नहीं भी।
खैर इसके बाद सिसेलिया भी अपने बच्चे को देखकर समझ जाती है कि ये कोई फरिश्ता नहीं बल्कि एक शैतान है और पास में पड़े एक बड़े से पत्थर को उठाकर उस बच्चे में दे मारती है और उसे ख़त्म कर देती है और इसी के साथ ये मूवी भी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इमैकुलेट मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।